पिछले कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में नीट यूजी 2024 को लेकर विवाद सुर्खियों में। स्टूडेंट्स जगह जगह इस एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष सड़क से सदन तक इस एग्जाम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस साल नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा 5 मई को कराई गई थी, पर तब से ही एग्जाम कंडक्ट कराने में हुई गड़बड़ियों के आरोप सामने आने लग गए। मुद्दा आरोपों और चर्चा के केंद्र में 4 जून को आया, जिस दिन नीट यूजी का रिजल्ट रिलीज हुआ। लोगों का ध्यान सबसे पहले टॉपर्स की लिस्ट पर गया, जहां 67 बच्चों ने 720 अंकों के एग्जाम में फुल 720 मार्क्स लाए थे। 2021 में 720 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 3 थी, 2020 में 0, 2023 में 2, लेकिन 2024 में 720 लाने वाले छात्रों की संख्या 67 पहुंच गई है। तत्काल काउंसलिंग को रोकने, एग्जाम में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने तथा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को रोककर री नीट एग्जाम कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई है। विवाद को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नीट यूजी 2024 एग्जाम की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है। सीबीआई द्वारा इस एग्जाम में पेपर लीक एवं अन्य गड़बड़ियों में संलग्न लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। फिर भी विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। स्टूडेंट्स द्वारा अभी भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्र हित में स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने हेतु तथा मीडिया और सोशल मीडिया में फैले अफवाहों को काउंटर करने हेतु मेरी भी जिम्मेवारी है कि इस कंट्रोवर्सी के बारे में, इस विवाद के बारे में आप सभी को अवगत करा सकूं, क्योंकि यह स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा मामला है। नमस्ते, मैं विनय कुमार आप सभी को बीसी क्लासेस के करेंट अफेयर्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम जानेंगे नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम के कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी यानी विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर है, तो सरकार द्वारा इसको लेकर अब तक क्या क्या किए गए हैं और क्या ऐसी गड़बड़ी पहली बार हुई है? यदि नीट एग्जाम में पेपर लीक हुई है तो री नीट क्यों नहीं, और क्यों गवर्नमेंट को गड़बड़ी की रोकथाम हेतु यह इंश्योर करना चाहिए कि ऐसी हालात दोबारा कभी नहीं आए। तो नीट यूजी क्या है? नीट यूजी का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, जिसे पहले AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था। यह एग्ज़ाम एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो मेडिकल की पढ़ाई हेतु मेडिकल कॉलेजेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी MBBS, BDS, BHMS आदि कोर्स में एडमिशन के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है। NTA का गठन अमेरिका की ETS एजुकेशन टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पर किया गया है। NTA की स्थापना 2017 में की गई, जो IIT JEE, नीट यूजी, नीट PG, UGC नेट, CMAT आदि परीक्षाएं आयोजित करती है। इस वर्ष देश के 706 मेडिकल कॉलेजों में 1,08,940 MBBS, 28,088 BDS और 52,620 BHMS सीट में एडमिशन हेतु आयोजित इस एग्ज़ाम के लिए 24,06,079 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 23,33,237 ने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और 13,16,268 छात्र सफल हुए। इससे स्पष्ट होता है कि यह एग्ज़ाम कितना कठिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। डॉक्टर का सपना पाले स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए रात दिन एक कर काफ़ी मेहनत करते हैं। इनके गार्जियन भी अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। स्कूल से कोचिंग इंस्टीट्यूट तक
इस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को मेहनत के साथ साथ 3 से 5 लाख प्रति वर्ष खर्च होती हैं। इस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स पर काफ़ी दबाव होता है और इस कारण एग्ज़ाम के तैयारी के वक्त अथवा एग्ज़ाम में फेल होने के बाद स्टूडेंट्स अपना अहित भी कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम में गड़बड़ी कर स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के प्रति मन आक्रोश से भर जाता है कि सरकार और न्यायालय गड़बड़ी करने वाले को फांसी पर क्यों नहीं लटका देते। रिजल्ट जारी होते ही पता चला कि इस साल का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है और 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। इसमें भी टॉपर्स के लिस्ट में 8 छात्र हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं। इसलिए रिजल्ट जारी होते ही मीडिया और सोशल मीडिया में विवादों का दौर शुरू हो गया। नीट परीक्षा के नतीजों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। छात्रों की मांग है कि दोबारा से ये परीक्षा कराई। स्टूडेंट्स काउंसलिंग को रोकने, गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने, गड़बड़ी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने, नीट एग्जाम की दोबारा जांच कराने के साथ धरना प्रदर्शन करने लगे और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस पर कार्रवाई हेतु अगली तिथि 8 जुलाई को रख दी गई तथा स्टूडेंट्स द्वारा लगाए गए आरोपों के सभी बिंदुओं पर एनटीए से जवाब मांगा गया और परीक्षा में लेट के नाम पर एनटीए द्वारा 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर उन छात्रों को पुनः एग्जाम कराने को कहा गया यदि वो चाहे तो। एनटीए द्वारा उन छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिया गया और पुनः परीक्षा लेकर रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। तो नीट यूजी 2024 एग्जाम को लेकर क्या है कंट्रोवर्सी? यदि कंट्रोवर्सी यानी विवाद का कारण नीट यूजी 2024 एग्जाम में हुए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर है, तो नीट यूजी 2024 में गड़बड़ी को लेकर क्या है आरोप? गड़बड़ी को लेकर कई आरोप हैं, जिसमें पहला आरोप है रजिस्ट्रेशन बंद हो जाने के बाद अचानक से 1 माह बाद 9 एवं 10 अप्रैल के लिए रजिस्ट्रेशन का विंडो क्यों खोला गया। जवाब में एनटीए का कहना है कि ऐसा स्टूडेंट्स के डिमांड पर किया गया है। दूसरा आरोप हाई कटऑफ को लेकर है। एनटीए के अनुसार परीक्षा कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया। तीसरा आरोप एक साथ 67 अभ्यर्थियों का टॉपर होने यानी परफेक्ट स्कोर 720 में 720 हासिल करने और उसमें भी 8 छात्र एक ही सेंटर के होने को लेकर है। जवाब में एनटीए का कहना है कि 44 टॉपर ग्रेस मार्क्स देने के कारण है। चौथा आरोप 719 और 718 मार्क्स कैसे? क्योंकि हर सवाल 4 अंक का होता है और गलत उत्तर पर 1 अंक कटता है। सभी सवाल सही करने वाले स्टूडेंट्स को 720 में 720 अंक मिलेंगे। एक सवाल का उत्तर नहीं देने वाले को 716 अंक मिलेंगे तथा एक सवाल गलत होने पर उन्हें 715 अंक मिलेंगे। लेकिन 718 या 719 अंक कैसे मिल सकता है? जवाब में एनटीए का कहना है कि 718 या 719 अंक ग्रेस मार्क्स देने के कारण मिला है। पांचवा आरोप इस एग्जाम में पेपर लीक होने को लेकर है। ऐसा मामला बिहार और झारखंड में पाया गया, जहां के पुलिस द्वारा एफआईआर कर जांच शुरू किया गया। अब इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस एफआईआर में एक छात्र का बयान है जिसमें वो बता रहा है कि उसे 4 मई की रात को उत्तर सहित प्रश्न पत्र दिया गया था कि नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उसे रात में ही दे दिया गया प्रश्न पत्र एकदम। छठा आरोप कुछ सेंटर का कंप्रोमाइज होने को लेकर है, जहां पर स्टूडेंट से 10 से 30 लाख लेकर एग्जाम खत्म होने के बाद एक्सपर्ट से पेपर सॉल्व करवाकर
उन्हें हाई मार्क्स दिलवा देने की बात सामने आई है। गुजरात के गोधरा में ऐसा करने वाले कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ स्टूडेंट्स ने अपने पास वाले कॉलेज में सेंट्रल प्रेफरेंस न देकर गोधरा के इस सेंटर में दी है। सातवां आरोप देश के कुछ सेंटर पर डमी कैंडिडेट द्वारा नीट यूजी एग्जाम देने को लेकर है। ऐसा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर और राजस्थान के भरतपुर में दर्ज हुआ है। नीट के पेपर को लेके इतने बड़े एग्जाम का घोटाला को देख पा रहे हैं? ऐसा घोटाला नहीं है। घोटाला तब कहा जाएगा जब गवर्नमेंट या कोई पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है, तब। ये एक अपराध है। तो क्या यह स्कैम है, घोटाला है? एक्चुअली यह घोटाला नहीं है। घोटाला तब कहा जाएगा जब गवर्नमेंट या कोई राजनीतिक पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो। वस्तुतः यह एक अपराध है। जैसे पेपर लीक हो गया, किसी सेंटर पर मैनेज वे में कदाचार करना हो गया, डमी कैंडिडेट द्वारा किसी के बदले परीक्षा में बैठना हो गया, आदि कदाचार और अपराध की श्रेणी में आते हैं, न कि घोटाला। एक्चुअली यह सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ है। सीबीआई ने जो जांच की उसमें यह पता चला कि देश भर में हंगामा मचाने वाला नीट पेपर लीक कांड झारखंड के हजारीबाग के सेंटर से हुआ था। यहीं से पेपर लीक किया गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हजारीबाग का ओएसिस स्कूल है और वहां से पेपर लीक किया गया। लीक करने वालों में कौन शामिल थे? तो एहसानुल हक, जो कि प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और हिंदी दैनिक का एक पत्रकार जमालुद्दीन भी इसमें शामिल था। इन तीनों ने मिलकर पेपर लीक करवाया नीट का। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी अब शुरू होती है। अब हम आपके सामने स्क्रीन पर नीट के टॉपर्स की लिस्ट लगा रहे हैं। यह किसी अखबार का एडवर्टाइजमेंट है। कोई यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर है केरला का, और उसने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया है जिसमें यह बताया कि देखिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने नीट टॉपर किया है। आप एक एक चेहरे देखिए, उनका पहनावा देखिए और अंदाज लगाइए साजिश का। नीट पेपर लीक कांड सिर्फ पेपर लीक कांड नहीं है, इसके राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ भी हैं। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा में कदाचार और पेपर लीक का मामला कोई नया नहीं है। पहले भी AIPMT एग्जाम में पेपर लीक और व्यापम घोटाला काफ़ी सुर्खियों में रहा है। इस बार सरकार काफ़ी सख्त है और इसे जड़ से खत्म करने हेतु युद्ध स्तर पर प्रयत्नशील है। मामला की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा छात्रों के मांग के अनुरूप नीट यूजी 2024 की संपूर्ण जांच की जिम्मेवारी CBI को हैंडओवर कर दी गई है तथा परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस कमेटी की अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन समेत 6 विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। परीक्षा में गड़बड़ी और कदाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु भारत सरकार द्वारा लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित साधनों को रोकना है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है। बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान सहित देश भर में कई FIR और गिरफ्तारियां हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से
इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। हम पूरी सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं कि भविष्य में मेरे देश के नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में भी रहना न पड़े। पूरे विश्वास के साथ वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें, इस बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ी हुई है तो री नीट एग्जाम क्यों नहीं? अभी पेपर लीक एक पार्टिकुलर जगह बिहार झारखंड में देखने को मिली है, देश भर में नहीं। हालांकि कदाचार के अन्य मामले देश भर में मिले हैं। फिर री नीट एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स बटे हुए हैं। एक पक्ष नीट यूजी एग्जाम को रद्द कर री नीट कराने के पक्ष में है तो दूसरा पक्ष री नीट एग्जाम नहीं चाहता है। फिर मामला सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट्स के साथ न्याय अवश्य करेंगे। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताइए। मेरी नज़र में यह बीमारी काफ़ी पुराना है और कैंसर का रूप ले चुका है, इसलिए यह सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक होने वाला नहीं, इसे जड़ से खत्म करना होगा। जब यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में किसी प्रकार के कदाचार या अनियमितता नहीं होती है तो अन्य प्रतियोगी परीक्षा में क्यों? सीबीआई जांच तथा 10 वर्ष का कड़ा कानून बना देने पर से यह अपराध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश की लचर न्यायपालिका के कारण ये लोग जमानत पर छूटकर फिर बाहर आ जाएंगे और फिर से वही काम करेंगे, जैसा कि एआईपीएमटी के मुख्य रंजीत डॉन, व्यापम घोटाला के मुख्य विनोद भंडारी आदि जमानत लेकर मौज कर रहे हैं। इसे जड़ से खत्म करने हेतु यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह ही जिला प्रशासन की कठोर निगरानी में परीक्षा करानी होगी। प्रत्येक जिला के डीएम को इसकी पूर्ण जिम्मेवारी देनी होगी और परीक्षा में पेपर लीक, कदाचार जैसे अपराधों में संलग्न लोगों को नॉन बेलेबल आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करना होगा। इस अपराध में बेल और पेरोल पर छोड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान भी करना होगा। अपराधियों के मन में जब तक भय, डर और दहशत कायम नहीं होगी तब तक यह रुकने वाला नहीं है। सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही अपेक्षा है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में इस तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।